देखिए ये वाला बज रहा है, दूसरा आई थिंक बजेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कीबोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों कीबोर्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को मिलता है, जैसे कि सम कीज आर नॉट वर्किंग, कुछ की आपका वर्क नहीं कर रहा है, या कीबोर्ड में पावर नहीं आ रहा है, या कीबोर्ड में पावर तो आ रहा है लेकिन कुछ देर बाद पावर चला जा रहा है। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि कीबोर्ड में हम कुछ प्रेस कर रहे हैं और दूसरा कुछ टाइप हो रहा है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को कीबोर्ड से मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज देंगे कि कीबोर्ड को कैसे आपको ट्रबल शूट करना है, कैसे रिपेयर करना है और किस प्रॉब्लम के लिए किस पार्ट्स को आपको चेंज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे पास है आज सर्कल कंपनी का कीबोर्ड। इसका मॉडल नंबर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, C43 स्लिम मल्टीमीडिया कॉम्बो। तो दोस्तों इस कीबोर्ड में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कीबोर्ड तो चल रहा है, कुछ देर बाद कीबोर्ड में कोई पावर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है वही हम इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितना सारा प्रॉब्लम हम लोगों को मिलता है उसमें बात करेंगे। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड को डिसअसेंबल करना है। तो डिसअसेंबल करना बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे पीछे आपको बहुत सारा स्क्रू मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी सब स्क्रू खोल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको एक एक करके जितना सारा स्क्रू है यहाँ से खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने लगा के रखा हुआ था। तो आपको जितना सारा स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ खोल लेना है। और उसके बाद देखिए बहुत ही आसानी से आपका बैक साइड का कवर जो है वो निकल के आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो एक सीट दिख रहा है आपको प्लास्टिक का, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन सीट। तो मेम्ब्रेन सीट अगर खराब हो गया है तो आपका कुछ कीज जो है वो काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे जो लाइन वगैरह आप देख रहे हो, लाइन अगर किसी भी तरीके से काट हो जाता है तो आपका वो वाला की काम करना बंद हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कीबोर्ड में अगर कीज काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कीज काम नहीं कर रहा है, तो आपको मेम्ब्रेन सीट चेक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्शन सेट होता है पीसीबी के साथ। जो मेम्ब्रेन सीट है, मेम्ब्रेन सीट के साथ पीसीबी यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी होता है, यहाँ पे देखिए 3 स्क्रू लगा हुआ है। ये टूट जाने से यहाँ पे कनेक्शन बनता नहीं है। तो कैसे होता है दोस्तों, आपको ये वाला स्क्रू वगैरह चेक करना है कि यहाँ से टूट गया है कि नहीं। अगर टूट गया है, मान लीजिए इस लेफ्ट साइड का जो स्क्रू है वो यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ पे जितना सारा कनेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसका कनेक्शन का आपका कीज जो है काम नहीं करेगा। तो आपको लग सकता है कि मेम्ब्रेन सीट की वजह से हो रहा है। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई कनेक्शन टूटा तो नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। और खोलते समय आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कनेक्शन कैसे लगा हुआ है। तो देखिए मेटल का एक प्लेट होता है ऊपर में, और यहाँ पे एक रबर होता है कनेक्शन ठीक ठाक से लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन सीट है। मेम्ब्रेन सीट कहाँ पर है, पीसीबी के ऊपर मेम्ब्रेन सीट ऐसे लगा हुआ है। तो इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन जुड़ने के बाद ही कीबोर्ड काम करता है। तो आपको पहले देख लेना है कि यहाँ पे कुछ टूटा है कि नहीं। अगर टूटा है तो आपको फोन केसिंग जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके मेम्ब्रेन सीट की वजह से आपका कीज काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे कनेक्शन टूट जाने से आपका कीज जो है काम करना बंद हो गया है। तो आपको पहले चेक कर लेना है। और आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे तो ठीक है, तो फिर आप इस मेम्ब्रेन सीट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 लेयर होता है, 3 लेयर एक्चुअली।
मतलब मिडिल में एक पार्टीशन है, 2 लेयर होता है। तो आपको चेक कर लेना है और मेम्ब्रेन सीट आपको चेंज कर देना है। तो मेम्ब्रेन सीट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसका प्राइस भी ज़्यादा होता नहीं है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको चेंज करके, आपका सम कीज आर नॉट वर्किंग, अगर आपका कुछ कीज आर वर्क नहीं कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आपके कीबोर्ड में मान लीजिए कि आपके कीबोर्ड में मान लीजिए पावर ही नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? आपका जो देखिए यहाँ पे पीसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, पीसीबी खराब होने से आपका पावर आएगा नहीं। तो पीसीबी को आप चेक अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर पीसीबी आप रिपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होता है, तो इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको इस पीसीबी बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस है, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली पीसीबी को चेंज कर दीजिए। अगर आपका पावर ही नहीं आ रहा है, तो पावर ना आने से आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो यूएसबी केबल है, यूएसबी केबल अगर ठीक है तो फिर आप पीसीबी को चेंज कीजिए। अगर यूएसबी केबल आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका यूएसबी केबल जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो यूएसबी केबल कैसे चेक किया जाता है आगे जाके आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले यूएसबी केबल चेक कर लेना है और उसके बाद पीसीबी को चेंज कर देना है, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो मेरे पास कीबोर्ड है इसमें क्या हो रहा है कि कीबोर्ड तो काम कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद कीबोर्ड से पूरा पावर जो है आउट हो जा रहा है। तो इसका रीज़न 2 हो सकता है, एक तो एक पीसीबी हो सकता है और दूसरा जो है केबल हो सकता है। तो पीसीबी मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से यूएसबी केबल वर्क नहीं कर रहा है कुछ देर बाद, तो ऐसा भी हो सकता है और पीसीबी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीसीबी और यूएसबी केबल दोनों को ही चेंज कर देंगे। तो देखिए, मैंने मार्केट से यूएसबी केबल और देखिए एक पीसीबी मैंने खरीद के लाया है। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा प्राइस नहीं है क्योंकि कीबोर्ड का प्राइस ही आपका 350-400 रुपया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। तो अभी दोस्तों, केबल को कैसे चेक करना है और पीसीबी को कैसे आपको बिल्ड करना है, क्योंकि आपको अलग अलग से मिलेगा, तो पीसीबी को आपको कैसे लगाना है वो भी आइडिया मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले चलिए केबल को पहले चेक कर लेते हैं। तो केबल को चेक करने के लिए आपके पास एक मदरबोर्ड होना चाहिए, कोई भी मदरबोर्ड होने से चलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्किंग कंडीशन का मदरबोर्ड चाहिए, खराब भी होगा तभी चलेगा। तो कैसे चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूएसबी केबल, यूएसबी पोर्ट आपको दिख रहा है। तो यूएसबी पोर्ट में आप इसको लगा दीजिए। मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 यूएसबी केबल है, तो इसमें ही टेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे लगा देना है और देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, इसके साथ आपको टेस्ट करना है कि आपका कनेक्शन ठीक ठाक है कि नहीं। तो मल्टीमीटर लीजिएगा, मल्टीमीटर को आप ओम्स में सेट कर लीजिए पहले। तो बाजार में सेट कर लीजिए और एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 यूएसबी केबल है, देखिए 2 यूएसबी केबल है। तो 2 यूएसबी केबल के लिए यहाँ पे देखिए 4-4-8 कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा कनेक्शन इस ऊपर का यूएसबी के लिए है, तो आपको देखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो ग्रीन को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कनेक्शन ग्रीन का है। देखिए ये वाला बज रहा है, दूसरा आई थिंक बजेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन का कनेक्शन बज रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। मैं आगे ले लेता हूं। देखिए ग्रीन का कनेक्शन बज रहा है। इसके बाद हम ब्लैक का टेस्ट करेंगे।
देखिए बज रहा है, दूसरी जगह पे बजेगा नहीं। तो ग्रीन का ब्लैक का हो गया। अभी व्हाइट का चेक करेंगे। देखिए व्हाइट भी बज रहा है, इस पॉइंट में व्हाइट है। और आखिर में रेड का चेक करेंगे। देखिए बज रहा है, दूसरी कनेक्शन पे बजेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको टेस्ट कर लेना है कि आपका जो यूएसबी केबल है वो ठीक ठाक है कि नहीं, अंदर से कोई वायर वगैरह का कनेक्शन टूट गया है कि नहीं। आप ऐसे बहुत ही इजी तरीके से चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है यूएसबी केबल। अगर आपका यूएसबी केबल ठीक ठाक है तो आप फिर पीसीबी खरीद के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि यूएसबी केबल ठीक नहीं है तो आप यूएसबी केबल चेंज कर दीजिए। तो आप एक बार देख सकते हैं कि यूएसबी केबल चेंज करके पुराना वाला पीसीबी लगा के एक बार चेक कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो पीसीबी को चेंज कर दीजिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यूएसबी केबल कैसे चेक किया जाता है। इसका यूएसबी नहीं, कीबोर्ड का ही नहीं, जितना सारा यूएसबी केबल हम लोग यूज करते हैं, आप ऐसे ही मदरबोर्ड में लगा के आप आसानी से चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोगों को पुराना पीसीबी जो है यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉब्लम पकड़ में आ गया है। देखिए यहाँ पे एक जो ग्रीन वायर है यहाँ से टूट गया है। इसी के वजह से दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए ग्रीन वायर जो है यहाँ पे टूट गया है कनेक्शन। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कभी कभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कीबोर्ड में पावर तो आ रहा है लेकिन कुछ देर बाद पावर चला जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, जो ग्रीन वायर है यहाँ पे अगर टच हो रहा है तो कनेक्शन आ रहा है और यहाँ से हिल जा रहा है तो कनेक्शन चला जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को ये वाला चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को दिखाया और एक्चुअली में मैंने इसको परचेस किया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे केबल का कनेक्शन टूट गया है। तो इसको ही हम फिक्स करेंगे और लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ताताल चलाना आता है तो बहुत ही इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ पहले। तो अभी देखिए मैंने फिक्स कर दिया है और एक बार केबल को एक बार चेक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, असेंबल करने के बाद फिर से हम लोगों को खोलना नहीं पड़ेगा। तो सेम प्रोसीड्योर आपको यहाँ पे लगाना है और चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे। अभी एक एक करके चेक करना है। यहाँ पे लगाएंगे, देखिए बज रहा है। दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, बज रहा है। तीसरा यहाँ पे लगाएंगे, बज रहा है। चौथा यहाँ पे लगाएंगे, बज रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूएसबी केबल एकदम वर्किंग कंडीशन में है। तो एक ग्रीन वायर टूट जाने से कीबोर्ड जो है प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया और जितना सारा नॉलेज कीबोर्ड के ऊपर है मैंने आप लोगों को दिया। तो आपके कीबोर्ड में अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि आपको पहले देख लेना है कि फ्रंट केसिंग का जो ये वाला स्क्रू वाला हिस्सा है यहाँ पे अगर टूट गया है तो आपको फ्रंट केसिंग जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। फ्रंट केसिंग आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन सीट के साथ
पीसीबी अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपका कीबोर्ड जो है काम नहीं करेगा। ये वाला पहले बात। अगर आपका यहाँ पे ठीक ठाक है तो आपका कीज काम नहीं कर रहा है तो आप कुछ कीज अगर काम नहीं कर रहा है तो आप मेमोरी सीट को चेंज कर दीजिए। अगर आपका सब कुछ काम कर रहा है लेकिन कभी कभी कर रहा है कभी कभी नहीं कर रहा है तो आपको जैसे मैंने देखा कि आपको यूएसबी केबल और पीसीबी को चेक कर लेना है। तो यूएसबी केबल कैसे चेक करना है वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और पीसीबी को चेक करना बहुत ही टफ है क्योंकि यहाँ पे रीडिंग वगैरह देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप यूएसबी केबल एक बार चेक कर लीजिए, अगर ठीक ठाक है तो पीसीबी को आप चेंज कर दीजिए। तो ऐसे ही कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।